Hello बच्चों, let's read this question. So this question says in the figure a part of the circuit is shown. Okay, और आपको यहाँ पर करंट की डायरेक्शन बतानी है। ऑप्शन देख के पता चल रहा है कि आपको करंट की डायरेक्शन बतानी है। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज करंट डायरेक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, करंट की डायरेक्शन या फिर करंट लिख लीजिए। देखिए करंट कब फ्लो करती है, देखिए बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, करंट क्या होता है? करंट फ्लो बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल के डिफरेंस के कारण। जैसे आपकी थर्मल करंट फ्लो करती है, थर्मल करंट या फिर हीट बोलते हैं। वो क्यों फ्लो करती है? देखिए हीट भी तो थर्मल करंट ही है ना। वो क्यों फ्लो करती है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण आपकी हीट करंट फ्लो करती है। ठीक है, और सिमिलरली अगर आपका पोटेंशियल का डिफरेंस होता है तो आपकी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो क्यों करती है? आई इक्वल टू होता है आपका डेल्टा वी डिवाइडेड बाय आर। ये आपने पढ़ा है। डेल्टा वी नहीं, हम इसको इन जनरल वी ही बोल देते हैं, लेकिन डेल्टा वी क्या होता है? आपका डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, उसके कारण आपकी करंट फ्लो करती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको एक ऐसे एक हल्का सा देखें, यहाँ पर आपको एक डायग्राम गिवन कर रखा है। ठीक है, एक सर्किट का पार्ट गिवन कर रखा है। ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है। ठीक है, बी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना बच्चों? 20 वोल्ट के इक्वल। यहाँ पर भी पोटेंशियल कितना बच्चों? आपका 20 वोल्ट के इक्वल। मुझे करंट की डायरेक्शन बतानी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपकी एक ही ब्रांच है बेसिकली, तो पूरे में करंट की डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, अब करंट मैंने क्या बताया? करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखना है। करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। ठीक है, अब बच्चों देखिए हायर पोटेंशियल कहाँ पर होगा, लोअर पोटेंशियल कहाँ पर होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। एक बैटरी है जिसका ईएमएफ ई गिवन कर रखा है, एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू स्मॉल आर गिवन कर रखी है। अब बच्चों देखिए यहाँ पर कितना है? ए पॉइंट में पोटेंशियल 20 वोल्ट के इक्वल। मैं इस तरफ मूव करना शुरू करता हूँ। ठीक है, मैं इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस देखना चाह रहा हूँ कि करंट कहाँ को फ्लो कर रहा है, क्योंकि करंट देखिए 20 से इधर बड़ा बड़ा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जब भी मैं जाता हूँ, ठीक है, तो क्या लेता हूँ? मैं ड्रॉप लेता हूँ। कितनी? ई की ड्रॉप आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा आपका? 20 माइनस ई के। समझ में आया? मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा हूँ, तो माइनस ई। अगर इसकी पोलरिटी रिवर्स होती, मान लीजिए ऐसी सिचुएशन होती, यहाँ पर मान लीजिए आपका 20 है, ठीक है, और यहाँ पर इसका ईएमएफ ई है, तो मुझे इस पॉइंट पर आपका पोटेंशियल बताना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 20 है, तो इधर से इधर जाता है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूँ, तो गेन इन पोटेंशियल होता है, यानी कि 20 प्लस ई हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा हूँ तो लॉस हो रहा है, तो 20 माइनस ई हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना हो गया आपका? 20 माइनस ई। ठीक है, इस पॉइंट को चलिए कोई आर्बिट्ररी पॉइंट आपने सी एज्यूम कर लिया। और बी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है? 20 वोल्ट। अब बच्चों देखिए रेजिस्टेंस के आजू बाजू आपको पोटेंशियल पता चल गया। पोटेंशियल पता चल गया, अब करंट निकालना तो फिर बिल्कुल इजी खेल है। ठीक है, मैंने क्या बताया? करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करती है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। 20 बड़ा है या फिर 20 माइनस ई बड़ा है? तो आप बोलेंगे सर वोल्टेज की पोलरिटी कंसिडर हमने कर ली है, तो आपका 20 ही ऑलवेज ग्रेटर होगा, क्योंकि 20 माइनस ई तो ऑलवेज 20 से लेस होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि समथिंग माइनस समथिंग हो रहा है। ठीक है, समथिंग माइनस ई हो रहा है, तो वो तो ऑलवेज क्या होना चाहिए? लेसर होना चाहिए। ये आपका ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये बैटरी की पोलरिटी से पता चल रहा है। तो इस साइड पर आपका पोटेंशियल क्या होगा? लो होगा, इसको मैं वीएल लिख लेता हूँ। इस साइड पर आपका पोटेंशियल हायर होगा, इसको मैं वीएच बोल देता हूँ। तो करंट हायर से लो फ्लो करती है, तो करंट आपके यहाँ पर ऐसे फ्लो करेगी, हाई से लो की तरफ। ठीक है, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ये क्या होगी? आपकी करंट की डायरेक्शन होगी। तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रही है बच्चों? बी से लेकर ए की तरफ। तो हम लिख सकते हैं, देखिए ए ऑप्शन में लिखा है करंट विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। बी पे लिखा है करंट में फ्लो फ्रॉम ए टू बी, करंट फ्लो कर सकती है बोला गया उसमें। ठीक है, तो बच्चों ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ए और बी दोनों पॉइंट का पोटेंशियल 20 है ना, तब तो बच्चों इन दोनों का तो डिफरेंस जीरो ही हो गया बेसिकली। ठीक है, करंट कभी भी पोटेंशियल के कारण फ्लो नहीं करती है, करंट ऑलवेज फ्लो बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इसलिए करंट विल फ्लो फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। करंट ऑलवेज क्या करेगी? बी से ए की तरफ फ्लो करेगी। द डायरेक्शन ऑफ करंट विल डिपेंड अपॉन आर, दिस विल नेवर करेक्ट, ये तो कभी भी करेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आपका सी आंसर होगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.